हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 की हिंदी की बुक मंजरी का सेकंड चैप्टर का सॉल्यूशन। सेकंड चैप्टर है अपना स्थान स्वयं बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको इंग्लिश की वीडियोस देखनी है क्लास 6 की तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ हमने इंग्लिश का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो सेकंड चैप्टर में सॉल्यूशन क्या है। हम करेंगे यहाँ से विचार और कल्पना से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है? आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए, ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं? ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर है हमारे पास, ये रहा उत्तर। देखो, ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो भी कार्य करने को मिले उसे हम बिना किसी लोभ लालच के पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी की चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने के अनेक लाभ हैं, जैसे आदमी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की के खूब अवसर मिलते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? अपने विचार लिखिए। तो सेकंड का सॉल्यूशन है, सेकंड का आंसर है, नशा करना एक बुरी बात है इससे लाभ कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। नशा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता। नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे एवं स्वास्थ्य का नुकसान होता है। अब है हमारे पास कहानी से। फर्स्ट में क्या दिया है, किसने किससे कहा, इसमें निकालना है किसने किससे कहा, ये क्वेश्चन आंसर है। तो देखो, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है, ये किसने कहा था? तो ये बात किसने कही थी, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है? राजा ने कही थी मंत्री से। ठीक है। सेकंड में क्या है, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ, ये किसने कहा था? ये मंत्री ने कहा था राजा से। उसके बाद मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा, ये कहा था युवक ने मंत्री से। उसके बाद इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी, ये किसने कहा था? ये वित्त मंत्री ने कहा था राजा से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड में युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? तो क्यों बेच दिया था? दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका आंसर है, वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे एक पैसे की भी बेईमानी पसंद नहीं है। वह खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद करता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें, इसलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा होगा। ठीक है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, क्या राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो फोर्थ का आंसर क्या है, राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो पांचवे का आंसर है, मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति उसका लगन तथा उत्साह आदि ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना।
ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर भी हमने दे दिया है। उसके बाद है भाषा की बात। इसमें क्या है, फर्स्ट में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची लिखने हैं हमें निम्नलिखित, राजा के, रात के, सोना, दिन, खुश, निगाह। इनके पर्यायवाची कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले हमारे पास राजा का पर्यायवाची है नृप, भूपति और भूप। रात की पर्यायवाची क्या है? रात्रि, रैन, रजनी। उसके बाद सोना की पर्यायवाची है स्वर्ण, कंचन, कनक। और दिन की पर्यायवाची दिवस, याम, दिवा। उसके बाद खुश की पर्यायवाची हमारे पास हर्षित, आनंद, सानंद। और निगाह की पर्यायवाची दृष्टि, परख, समझ। तो पर्यायवाची भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेकंड में क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। उन्नति, कृतज्ञ, बेईमान, अमीर, इच्छा। इनके विलोम लिखने हैं हमें। तो उन्नति का विलोम क्या है? अवनति। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। और बेईमान का विलोम ईमानदार। अमीर का विलोम गरीब। अच्छा का विलोम बुरा। तो विलोम शब्द भी हो चुके हैं हमारे। उसके बाद थर्ड में क्या दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। उचित विराम चिन्ह देखो, इसमें क्या है, पेन, पेंसिल और रबर लिखने के साधन हैं। तो ये क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया है तो ये गलत हो जाएंगे ऐसे। तो इन्हें सही करने के लिए हम विराम चिन्हों का सही प्रयोग करेंगे। तो हम इन्हें ऐसे सही करके लिखेंगे, पेन, पेंसिल और रबर लिखने के साधन है, यानी कि पेन के बाद कॉमा लगेगा, ये लगा दिया पेन, कॉमा। पेंसिल और रबर लिखने के साधन हैं। उसके बाद क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? क्या आपके, ये विद्यालय है जो, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, विद्यालय में कंप्यूटर है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो यहाँ पे लगा दिया हमने ऐसे। अब इसमें वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं, वाह, इसके ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, इसके बाद में चिन्ह लगेगा विस्मय वाला, कितने सुंदर फूल हैं, हो गया वाह कितने सुंदर फूल हैं, चिन्ह लगा के। उसके बाद गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है, तो गुरु और शिष्य के बीच में योजक चिन्ह आएगा जो कि इसमें नहीं लगाया है, तो यहाँ लगा दिया हमने योजक चिन्ह, विद्यालय की शोभा है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनिखार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, गले में पहने जाने वाली माला। हार पराजय, यानी कि हार कोई, एक हार तो गले में पहनने वाला होता है, और एक हार जो हम हार जाते हैं, कि जब हम कोई खेल खेलते हैं और हार जाते हैं तो उसे हार बोलते हैं। तो इसी तरह दिए गए अनिखार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हार के दो अर्थ हैं यहाँ पे, ऐसे हमें इन सब वर्णों के भी, इन सब शब्दों के भी दो दो अर्थ निकालने हैं और उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखो यहाँ पे है कर, तो कर के दो अर्थ क्या है, एक तो कर होता है टैक्स और एक कर होता है हाथी के सूंड को भी कर कहते हैं। तो देखो टैक्स को वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, वह अपना आयकर समय से जमा करता है, हो गया आयकर यानी कि टैक्स। और इसमें हाथी का कर लंबा होता है, यानी कि सूंड, हाथी का सूंड लंबा होता है, तो ऐसे वाक्य में प्रयोग कर लेंगे इसे। उसके बाद है मन, तो मन को, एक मन होता है हृदय और एक मन कहते हैं तोल की एक इकाई, यानी कि जैसे हम कोई गेहूँ चावल वगैरह तोलते हैं तो उससे कहते हैं एक मन। तो हृदय का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, वह मन का बुरा नहीं है। और तोल की एक इकाई का, उसने मुझे एक मन गेहूँ दिया है, हो गया। उसके बाद है सोना, तो एक सोना तो हमारी क्रिया होती है, जैसे हम सोते हैं, जागना सोना, वो वाली क्रिया होती है सोना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, राहुल को सोने में बहुत आनंद आता है। और एक सोना हमारी धातु होती है सोना चांदी वाली, तो उसमें क्या करेंगे, सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद हैं, लेकिन दोनों में है सोना सोना, इसमें भी सोना इसमें भी सोना, लेकिन अर्थ अलग हैं उनके। उसके बाद क्या है पत्र, पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता और एक होती है चिट्ठी।
तो पेड़ के पत्ते को भी पत्र बोलते हैं। देखो इसमें क्या है, पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्र लगते हैं, यानी कि पत्ते। और इसमें चिट्ठी वाले में मुझे तुम्हारा पत्र मिला, इसे भी हम पत्र बोलेंगे, चिट्ठी को भी। तो ये भी हो गए हमारे। तो हमारे अनेकार्थी शब्द पूरे हो चुके हैं। कर, मन, सोना, पत्र, ये सभी करा दिए हैं हमने चारों। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये तो सबको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण ही कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। इसमें क्या है, इसमें विशेषण क्या है, तो इसमें संज्ञा क्या होगी, नौकरी। और नौकरी की विशेषता कौन बता रहा है, बढ़िया, बढ़िया नौकरी, यानी कि इसमें विशेषण हो गया बढ़िया। उसके बाद है खा, दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया है, यानी कि दफ्तर को क्या कहा है, शाही दफ्तर। दफ्तर की विशेषता बताइए, शाही दफ्तर है वो, तो विशेषण क्या हो गया, शाही। अगले में क्या है, उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा। तो कैसी आवाज़ में पूछा, तेज, तो यही विशेषण हो जाएगा। उसके बाद है उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। कैसे लिफाफों की कहानी सुनाई, रद्दी, तो ये हो जाएगा विशेषण इसमें, रद्दी। उसके बाद है सभी मंत्रिमंडल के एक बड़े से कमरे में आ गए। सभी मंत्रिमंडल के एक बड़े से कमरे में आ गए। कमरे की विशेषता क्या है, बड़ा, बड़ा छोटा, तो बड़ा, इसमें क्या है, बड़ा होगी, बड़ा हो जाएगा विशेषण। अगले में सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। कितने लज्जित हुए, सभी बहुत लज्जित, तो इसमें बहुत आ जाएगा। तो हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको हिंदी का मंजरी की 6th क्लास का 2nd चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपको इंग्लिश का सॉल्यूशन देखना है क्लास 6 का, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। हमने इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, क्वेश्चन आंसर और बाकी जो भी हैं सॉल्यूशन में सब कुछ दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।